हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्जिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच इट मीन शब्द भेद। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। अब बस इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी ध्यान देंगे। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, और पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद की परिभाषा क्या होती है हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. It means अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। और वो 8 हमारे क्या है? पहला नाउन जिसको हम पढ़ते हैं संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा प्रीपोजिशन जिसको हम समुद्ध बोधक अव्यय कहते हैं, सातवां कंजक्शन जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ ध्यान देंगे पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनीशन हमारा क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया। इट मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंग्लिश भाषा का प्रत्येक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच का ही अंग होता है, उसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो इन 8 विषयों 8 भागों में बांटा गया है। यही 8 के हिसाब से हर एक सेंटेंस का एक एक वाक्य होता है। जो हमारा आता है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से परिभाषा के साथ समझेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान देंगे। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा हम उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के जगह पे, जैसे हमारा नाउन होगा कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति इट मीन्स राम, श्याम, etc। अब इस राम और श्याम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही और सी, ये हमारे नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। इज दैट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिर से नाउन किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान दिल्ली हो या मुंबई हो या etc जो भी हो, या कोई जानवर के नाम हो, वो हमारे क्या कहते हैं? नाउन कहलाते हैं। और इन्हीं नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी संज्ञा के जो जगह पे प्रयोग होता है उस शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। और विशेषण की क्या परिभाषा होती है? विशेषण की परिभाषा ये होती है हमारी, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे हम कहते हैं विशेषण। वेल, हमारा एडजेक्टिव का पहचान क्या होता है? जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इट मींस नाउन और प्रोनाउन का डिफाइन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे। जैसे राम इज ब्रेव। राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। अब राम हमारा क्या है? नाउन है। और इसी नाउन की विशेषता क्या है? कि वो बहादुर है। क्या है? बहादुर है। और यही हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा है वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? तो हम ध्यान देंगे, क्रिया हम उसे कहते हैं, क्रिया वह शब्द है
जिसमें किसी कार्य, व्यापार, अधिकार या संबंध या अवस्था के बारे में बताया जाता हो उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है? क्रिया वह शब्द कहलाता है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार या संबंध की बात की जाए, वहां पे हमारा कहलाता है क्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ध्यान देंगे, राम इज लाफिंग। राम इज लाफिंग। अब ध्यान देंगे इसमें हमारा नाउन राम है और राम क्या कर रहा है? हंस रहा है। लाफिंग यानी हंस रहा है, यानी हंसना हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। ये किसी कार्य या अवस्था को दर्शा रहा है। लाफिंग ये हमारा वर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे बच्चों, क्रिया विशेषण, एडवर्ब वह शब्द होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसकी विशेषता बताए? वर्ब की विशेषता बतलाए। जिस प्रकार वर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक उसी प्रकार एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देंगे, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल हम इसका ले लेंगे, राम रन फास्टली। राम रन फास्टली, राम तेजी से दौड़ता है। अब यहां पे ध्यान देंगे, राम तो हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है? दौड़ना, यानी हमारा वर्ब क्या है? रन। और एडवर्ब की पहचान क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बतलाए। राम तो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्टली, तेजी से दौड़ता है, यानी ये दौड़ने की विशेषता बतला रहा है फास्टली, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इज दैट ओके? वेरी गुड। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? अगर आप ध्यान से समझें, अगर हिंदी इसका लिखा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक का मतलब होता है किसी शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करना, जिसको हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। या फिर आप ये समझिए प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समझिए कि संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन या अन्य शब्दों के बीच में क्या व्यक्त करता है? संबंध को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे हम। आई एम राइटिंग विथ मार्कर। ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जैसे आई एम राइटिंग विथ मार्कर, मैं तो लिख रहा हूं, लेकिन कैसे लिख रहा हूं? मार्कर से लिख रहा हूं। यानी यहां पर जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। लिख रहा हूं किससे? मार्कर से। ये जो हमारा विथ है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले दो शब्दों को जोड़ने का कार्य जो करता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इज दैट ओके? वेरी गुड। अगला टॉपिक है हमारा कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय हम ध्यान देंगे, समुच्चय जो सभी को जोड़ने का कार्य करता हो। ध्यान देंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द है कहलाता है जो शब्दों या शब्द समूहों, शब्द के साथ साथ शब्दों का जो समूह होता है उनको भी और वाक्यों को भी जो जोड़ता है। यानी यहां पर केवल
दो शब्दों को यानी दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा था वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता था। लेकिन कंजक्शन का मतलब ये होता है कि दो वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है, यानी ऐसे ऐसे वाक्यों को भी जोड़ने का काम करे उसे हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। राम इज सिंपल बट श्याम इज क्लेवर। ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन हमारा होता है जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, और कंजक्शन हमारा होता है जो शब्द समूह यानी वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे एक हमारा वाक्य, राम इज सिंपल, राम साधारण है, श्याम इज क्लेवर, श्याम चालाक है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। ये हमारा कहलाएगा कंजक्शन। समझ में आया? वेरी गुड। कंजक्शन एक बार और ध्यान देंगे, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, और ऐसे अव्यय होते हैं जो शब्द समूहों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। अब आता है हमारा फाइनली इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और ये ऐसे अव्यय होते हैं, इसका डिफिनीशन होता है कि इंटरजेक्शन वैसा शब्द होता है जो अचानक से प्रकट होने वाली भावनाओं को जो व्यक्त करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आप लोग एक आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसमें अचानक खुशी, अचानक प्रसन्नता हो, अचानक दुखी फील हो जाए, अचानक कुछ घटना घटित हो जाए, मन में अचानक ख्याल आ जाए, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। एग्जाम्पल जैसे हम लोग कभी कभी अचानक कोई काम करते हैं, अगर किसी को कहा जाता है ओह, मीन ओह, हेलो, ये सब अचानक से उत्पन्न होने वाले शब्द हैं, इन्हें ही हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। फिर से एक बार हम आप लोग को दोहराना चाहेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। इट मीन्स ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम केवल इनके बारे में मौखिक रूप से समझेंगे। अब अगले वीडियोज में आप लोग को हर एक टॉपिक का विस्तार से समझाया जाएगा। आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इसको आगे देखने के लिए। फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि शब्द भेद किसे कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं उनके वाक्यों के विचार पर 8 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच के ही अंग होते हैं, शब्द भेद के ही अंग होते हैं, और वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन मीन संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सिंपल सी कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है। और क्रिया जो वाक्य में नाउन और प्रोनाउन कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाता हो। और प्रीपोजिशन जो एक शब्दों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वो संबंध बोधक होता है। और समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को, शब्द समूह या वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन ऐसे अव्यय होते हैं जो अचानक से उत्पन्न होने वाले प्रसन्नता, दुखी या अचानक से उत्पन्न होने वाले ख्याल को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आए, और ऐसे ही आप लोग मेरे YouTube चैनल इंग्लिश वाले आशीष सर के नाम से
सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे क्या अपडेट आप लोग को टाइम से मिले और हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, हर एक स्टूडेंटों तक, जहां तक आपको अच्छा लगे, जिनको अच्छे तरीके से इसके अकॉर्डिंग सभी जानकारी टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।